हेलो एवरीबॉडी। तो वीडियो बहुत क्रिप्स और एकदम टू द पॉइंट होने वाली है। मुद्दा है अपना वो है कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए अपना क्लियर करने के लिए। जो मैंने टाइम टेबल बनाया है वो बहुत ही टू द पॉइंट है और एक्यूरेट चीज़ें बनाई हैं। तुम्हें अगर डाउट हो रहा है तो 10 या 15 दिन का मैं बताऊंगा और इसे तुम फॉलो करके देखो। अगर डे बाय डे फॉलो करने के बाद भी तुम्हें आउटपुट नहीं मिल रहा, तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैं पीछे छूट रहा हूँ, चेंज योर टाइम टेबल। लेकिन बिलीव मी ये काम करता है। ये ड्रॉपर्स अपने अकॉर्डिंग टाइम चेंज कर लें। टाइम का ही बता देता हूँ कैसे कैसे चेंज होगा। तो लेट मी स्टार्ट विद 1 मई से स्टार्ट होगा ये और मैंने बनाया 19 मई तक। तुम्हारा आगे का तुम खुद बनाओगे क्योंकि तुम्हें अक्ल आ जाएगी कि बनाना कैसे है। तो सुनो, पहले मई को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी स्टार्ट होगी। किसी भी लेक्चर से उठाओ, कुछ भी उठाओ, आई डोंट केयर। चाहे जेई के लेक्चर उठा रहे हो उठा लो, एनडी के उठा रहे हो उठा लो, कुछ भी उठाओ। कोई मैराथन उठा रहे हो तो उठाओ, लेकिन टुकड़ों में करना। फिर क्वाड्रेटिक के पहले दिन होगी थ्योरी, सेकेंड डे थ्योरी, थर्ड डे 10 से 12 साल के पीवाईक्यू ये खत्म होंगे। क्वाड्रेटिक इतने करने के बाद रुक जाना। जो मैंने कहे थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन और जेई के क्वेश्चन वो बाद में लाऊंगा, उन्हें अभी नहीं ला रहा। अभी बस थ्योरी पीवाईक्यू, थ्योरी पीवाईक्यू। फर्स्ट डे क्वाड्रेटिक थ्योरी हुई, दूसरे दिन क्वाड्रेटिक थ्योरी, तीसरे दिन क्वाड्रेटिक के पीवाईक्यू। पेन पेपर लो और लिखो, सब कुछ लिखते रहो डे बाय डे। डायरी में लिख लेना कि रोज सामने रखी रहे और देखो तो दिमाग में आता रहे कि हाँ ये करना है। ठीक है, तो पहले दिन क्वाड्रेटिक हो गया। साथ में क्या करना है, रोज 10 शब्द वो क्या आपके रोज करने हैं। रोज पीडीएफ ग्रुप में बहुत सारी भेजी हुई हैं, बल्कि जो मेरी खुद की पीडीएफ भेजी है उससे मोस्टली क्वेश्चन आए थे, तो वो वाली पीडीएफ उठा लो। रोज के 10 क्वेश्चन, 10 वर्ड वहां से करना स्टार्ट कर दो। बड़े आराम से होंगे और बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। 10 वो क्या रोज प्लस एक टॉपिक ग्रामर का, जैसे नाउन उठाया नाउन कर लो, अगले दिन प्रोनाउन कर लो। ये छोटे टॉपिक्स हैं, जल्दी होने वाले हैं, लेकिन 10 वर्ड रोज के छोड़ने नहीं है। चाहे उठते ही कर लो 10 वर्ड या सोते समय कर लो, लेकिन करने जरूर है। उठते ही कर लोगे तो बेस्ट है। पहले दिन लिखो क्वाड्रेटिक थ्योरी, नाउन प्लस 10 वोकैब और साइंस में चैप्टर लाइट। साइंस के अपने चैप्टर सारे बताऊंगा नहीं, अपने आप जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन्हें करते रहना। लाइट, साउंड और अपना वेव वगैरह थोड़ा बहुत देख लेना। ये सारे चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं आता। सेकेंड डे मेन मैथमेटिक्स के ऊपर है, ध्यान से सुनना। क्वाड्रेटिक थ्योरी, अपना प्रोनाउन, 10 वोकैब, कुछ भी टॉपिक प्लस 10 वोकैब अपने आप इंग्लिश की लिख लो। साइंस का रोज चैप्टर एक एक लिखते जाओ। अभी एसएसटी का बताता हूँ। 2 दिन ये हो गया। अब तीसरे दिन क्वाड्रेटिक के पीवाईक्यूज करने हैं, ठीक, लेकिन इंग्लिश भी अपना फिक्स रहेगा। साइंस ऐसा ड्रॉप होगी और एसएसटी आएगी। एसएसटी में क्या, ज्योग्राफी स्टार्ट करो। कोई बड़ी मैराथन हो, जैसे किसी 12 घंटे की मैराथन है, उसे उठाओ और 1 घंटे की देखो, 1 घंटे रिवीजन करो। उसी 1 घंटे का टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे आज माउंटेन्स पढ़ रहे हैं, कल रिवर पढ़ेंगे, उसके अगले दिन कुछ और पढ़ेंगे। बस इतने पे ध्यान दो, लिखते रहो। पहले दिन हो गया क्वाड्रेटिक थ्योरी, दूसरे दिन क्वाड्रेटिक थ्योरी, तीसरे दिन क्वाड्रेटिक पीवाईक्यूज और इसमें आ गया अब अपना एसएसटी। चौथे दिन भी एसएसटी होगा, लेकिन थ्योरी होगी मैथ्स में सीक्वेंस एंड सीरीज की। फिफ्थ डे सीक्वेंस एंड सीरीज थ्योरी और साइंस। इंग्लिश रोज रहेगी, इंग्लिश नहीं मिस होगी। एक ग्रामर टॉपिक प्लस 10 वोकैब रोज है, लेकिन साइंस और एसएसटी ऑल्टरनेट होता रहेगा। 2 दिन साइंस, 2 दिन एसएसटी, 2 दिन साइंस, 2 दिन एसएसटी, आराम से होगा। साइंस को रोज 1-1.5 घंटा दो, एसएसटी को भी रोज 1-1.5 घंटा दो। मेजरली तुम्हारा 60 to 70% टाइम जाना चाहिए मैथ्स के ऊपर, वो ज़्यादा टफ पड़ती है इसलिए भी। बाकी अपना देखो, अपना तुम दिन के अगर पढ़ रहे हो 8 घंटे, 8 घंटे में से 4 घंटे मैथ्स के, 1 से 1.5 घंटे में इंग्लिश हो जाती है। बाकी का जो बचा टाइम है अपना एसएसटी या साइंस, जो भी उस दिन है। स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, सुन लेना। पहले 2 दिन क्वाड्रेटिक थ्योरी, साइंस, इंग्लिश फिक्स है, बोलूँगा नहीं अब। तीसरे दिन क्वाड्रेटिक पीवाईक्यू, एसएसटी, ज्योग्राफी पढ़नी है बस। फोर्थ डे सीक्वेंस एंड सीरीज थ्योरी, एसएसटी। 5वें दिन सीक्वेंस एंड सीरीज थ्योरी, साइंस। 6ठे दिन सीक्वेंस एंड सीरीज पीवाईक्यूज। 10 से 12 साल जो भी करने वाले हो, 10 साल मिनिमम है, उससे कम नहीं करने। एंड साइंस है, एसएसटी है यार, अपने आप लिख लेना 2-2 दिन वाला। मैथ्स का बताता हूँ आगे। 7th डे 7 मई को मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की थ्योरी स्टार्ट होगी। 8वें दिन सेम थ्योरी कंटिन्यू होगी, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, 2 चैप्टर मिक्स हैं, थ्योरी लंबी चढ़ेगी। 2 दिन थ्योरी। 9वें दिन पीवाईक्यू, 10वें दिन पीवाईक्यू।
10 मई तक कोई गैप नहीं है तुम्हारा पढ़ाई में, 10 दिन लगातार पढ़ना है। 3 चैप्टर खत्म, ये मेजर चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। 3 चैप्टर खत्म, 11वां दिन तुम्हारा बैकलॉग कवर करने के लिए होगा। उस दिन मैथ से गैप है इन 3 चैप्टर्स को रिवीजन के लिए। जो 3 चैप्टर्स हो गए हैं, अगर कुछ छूट गया तो उसे कर लो, वरना इनका रिवीजन कर लो। 11वें दिन तुम्हारा ये काम है और कुछ नहीं। हर 3 चैप्टर के बाद 1 दिन का गैप लेना है। उस गैप में अपने साइंस और एसएसटी ऑल्टरनेट चलते रहेंगे क्योंकि वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते। इंग्लिश रेगुलर रहने वाली है, पूरे साल रहने वाली है, मतलब 4 महीने बचे हैं, 4 महीने रहने वाली है। लेकिन मैथ से गैप होगा, मैथ्स उस दिन रिवीजन करनी है या फिर कुछ अपना अगर छूट गया वो कर लो। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज तुमने करना स्टार्ट करा, पीवाईक्यूज 10 साल की जगह खाली 4 साल के हुए, 6 साल के हुए, तो बाकी 4 साल के इस दिन करने हैं। ठीक, परफेक्ट। 12 में पीएनसी की थ्योरी, 13 में पीएनसी पीवाईक्यूज। पीएनसी एक आसान चैप्टर है और जल्दी होने वाला है। थ्योरी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाते जाओ, वही तुम्हारी थ्योरी है और कुछ नहीं है इसमें। 14th डे प्रोबेबिलिटी थ्योरी, 15th डे प्रोबेबिलिटी के पीवाईक्यू, 16th डे प्रोबेबिलिटी पीवाईक्यू। प्रोबेबिलिटी वो चैप्टर है थ्योरी पढ़ के तो कभी समझ नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़रूर आता है। तो इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा उतना अच्छा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा एम्फेसिस है इसमें। पीएनसी के जस्ट बाद क्यों है? क्योंकि पीएनसी और ये रिलेटेड चैप्टर हैं और आसान पड़ेगा अगर उसके जस्ट बाद फ्लो में कर लोगे तो। ये चैप्टर से लोग लास्ट के लिए छोड़ देते हैं और लास्ट में हो नहीं पाते। इन्हें सबसे पहले करो, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर। 17th में स्टैटिस्टिक्स थ्योरी, 18th में स्टैटिस्टिक्स पीवाईक्यू। स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल लीव नहीं करना, जो मैं ये 18 दिन बताए हैं ये टू द पॉइंट प्लीज फॉलो कर लो, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। गारंटी मैं दे सकता हूँ कि तुम क्लियर कर लोगे आराम से, अगर तुमने 18 दिन जो बताया है वो फॉलो कर लिया तो। रोज के 8 घंटे पढ़ना है तुम्हें, 8 घंटे दिमाग में बिठा लो, 8 घंटे रोज, बस इससे ज्यादा नहीं करना, बहुत है 8 घंटे रोज। पागलपन नहीं चाहिए, 8 घंटे करना है। किसी दिन तुम्हें लग रहा है कुछ लैग हो रहा है तो खींचो, 10 घंटे खींचो, पुश करो लिमिट को। कभी कभी मन नहीं है, 6 घंटे हो रहा है, कोई बात नहीं, अगले दिन कंपनसेट करो। 19th डे वापस बैकलॉग कवर के लिए होगा। क्यों? क्योंकि पीएनसी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स 3 चैप्टर हो गए हैं। ये 3 चैप्टर आसान भी चैप्टर हैं। तुम्हारे अब तक 20 दिन में 6 चैप्टर खत्म है मैथ्स के। 6 चैप्टर अभी पूरे खत्म नहीं है, इनसे तुम्हारा बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। तुम्हारा तुम क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके रिवीजन कर सकते हो। अभी बताऊंगा कैसे करना है। अब 19 दिन का मैंने बनाया है, इसके बाद तुम्हें अपने आप लिखना है कि कौन सा चैप्टर कितना दिन लेगा, तुम्हें आइडिया होना चाहिए और हो भी जाएगा देखने से कि लेक्चर की लेंथ देख ली, 10 घंटे का लेक्चर है, 4 घंटे आज करूंगा और 5 घंटे आज करूंगा, 5 घंटे कल करूंगा, तीसरे दिन क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन ज़्यादा है तो 2 दिन और क्वेश्चन। एट मैक्स कोई चैप्टर 5 दिन लेना चाहिए मैथ्स का। 5 से ज़्यादा अगर कोई चैप्टर मैथ्स का ले रहा है तो तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, सीधी बात ये है। और जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, एट मैक्स 4 दिन। बस यही करना है, थ्योरी पीवाईक्यू, थ्योरी पीवाईक्यू, बस ये करो अभी। इसके बाद चैप्टर कौन से करने हैं? स्टैटिस्टिक्स के बाद अपने आप अरेंज करना है इन्हें। ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, 3D, बाइनोमियल, बाइनरी। एक दिन चैप्टर है बाइनरी, कर लो, निपटाओ, कोई आसान चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर। इसके बाद स्टार्ट करना कैलकुलस। कैलकुलस से तुम्हारे पास बहुत टाइम बचेगा, इसलिए ये हमारा सारा सिलेबस अगर मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर तुमने कर लिया कि 4 से 5 दिन में ये चैप्टर कर रहे हो तो लगभग 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा सिलेबस। 1.5 महीने में। इंग्लिश 1 महीने में खत्म हो जाएगी पूरी इंग्लिश, 1 महीने, उससे ज़्यादा नहीं लेगी इंग्लिश। वो क्या आप रिवीजन करते रहना है, रोज रोज ईडियम्स रिवीजन करते रहना है, बस और कुछ नहीं है। ये चीज़ें तुम अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे कि मुझे लगता है वो क्या मेरी बहुत हो गई, ईडियम्स पे थोड़ा सा और रिवीजन कर लेता हूँ स्ट्रॉन्ग, बाकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करता हूँ अब क्वेश्चन प्रैक्टिस से। बस ये करना है। वो क्या आप 4 महीने में एक भी दिन नहीं छोड़नी है, रोज करनी है। एसएसटी हर 2 दिन एसएसटी, 2 दिन साइंस, 2 दिन एसएसटी, 2 दिन साइंस। इससे थ्योरी पूरी कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, अपने नोट्स बनाओ, किसी और के मत लो। उन्हें पढ़ो, नोट्स को बार बार रिवीजन करो, बार बार डीप में स्टडी करना। कोई बैच ले रखा है, बैच से पढ़ो, लेकिन डीप स्टडी करना। ज्योग्राफी मैं मानता हूँ 1.5 महीने में अच्छे से खत्म हो सकती है, 1.5 महीने में। अगर तुम चाह रहे हो ना कि 10 दिन में खत्म कर दूं, अच्छे से नहीं होगी। 1.5 महीना एसएसटी अच्छे से करने के लिए लेगी कि रिवीजन भी हो उसमें और थ्योरी भी हो। मैथ्स के अब तुम ये चैप्टर 1.5 महीने में खत्म कर लिए, बचे तुम्हारे पास काफ़ी महीने, 2 महीने में कर लिए, मान लीजिए 2 महीने बचे। अब क्या करें? अब तुम स्टार्टिंग के जो चैप्टर थे उन्हें भूलना स्टार्ट हो जाओगे, सब गायब होना स्टार्ट होगा।
इस सीरीज को रीस्टार्ट करना फिर। लेकिन अब क्या करना है, अब थ्योरी पे टाइम बर्बाद नहीं करना। थ्योरी के तुमने नोट्स जो बनाए होंगे पढ़ते समय, नोट्स बनाने ज़रूरी हैं, साफ सुथरे नोट्स बनाना, सुंदर सुंदर, या इन्हें कुछ भेजे हुए उन्हें प्रिंट करा लो। इन्हें बस नोट्स खोले, सारे फॉर्मूले रिवाइज मारे, इनमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है वो रिवाइज करा, बस अपने PYQ क्वेश्चन उठाए, थोड़े से करे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप पे चौधरी चैनल पे बहुत हैं, बाकी चैनलों पे भरमार है, हर जगह है। तो चैनल से उठाए, ऑनलाइन खोले, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पॉज करा, क्वेश्चन सॉल्व करा, इससे रिवीजन होगा। जब तुम्हें लग रहा है ये हो गया मेरा, इसके बाद JEE के 2 साल है PYQ, बुक उठा लो, बुक किससे कर लो, या टीचर भी कराता है यूट्यूब पे तो उनसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से। अब क्योंकि 2 महीने बाद जो रिवीजन 2 महीने का है वो प्रैक्टिस रिवीजन है, वो थ्योरी रिवीजन नहीं है। बार बार प्रैक्टिस, बार बार रिवीजन, बार बार प्रैक्टिस, बार बार रिवीजन। 90% ने तुमने ये गलती करी कि लास्ट तक पढ़ते रह गए, वो नहीं करना, बस सीधी बात ये। और कुछ मेहनत नहीं है, बड़ा आसान है, इजीली क्लियर होगा। 2 महीने पढ़ने के, 1 महीने में रिवीजन हो जाता है, वैसे 2 महीने रिवीजन के, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आखिरी के 10 दिन में मॉक 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 मॉक, 10 दिन 15 दिन लगातार मॉक लगाओ, बहुत है, आराम से निकाल दोगे, आराम से, गारंटी मेरी है। बस, धन्यवाद। कुछ भी डाउट है कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड टेलीग्राम पे जो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा आजकल यार, उसके लिए एक रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हूँ अपनी पढ़ाई में, और मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मैं डायरेक्ट ग्रुप में रिप्लाई कर देता हूँ, पर्सनल पे रिप्लाई नहीं कर पाता। एंड बस ठीक है यार, अपना सही लगाओ तो सब्सक्राइब कर देना।